नाज़रीन, आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग हस्ती के साथ मौजूद हैं और आप हमारे इंटरव्यूज़ जैसे कि देख रहे हैं। अगर आपको हमारे इंटरव्यूज़ पसंद आ रहे हैं तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा और बेल आइकन बहुत ज़रूरी है। तो आइए, आज की जो बहुत ही इंटरेस्टिंग सी हस्ती हमारे साथ मौजूद हैं, उनका नाम है साकिब समीर। वालेकुम सलाम, क्या हाल है आपके? मैं ठीक ठाक, आप कैसे हैं? अच्छा, थोड़ा सा मैं पहले इनके बारे में बता दूं कि इन्होंने भी थिएटर से आगाज़ किया है। जैसे इन्होंने बहुत अच्छे खेल आर्ट्स काउंसिल में और नैपा में एक्ट आउट की हैं, जिसमें सबसे पहला इनका खेल था बॉम्बे ड्रीम्स, और फिर सिमरन जट, फिर अवंती, फिर बच्चों के भी बहुत सारे खेल किए हैं, उम्र यार और हातिम ताई, और फिर ये चले गए टीवी और फिल्म्स। तो अब ये सारी चीज़ें हम इनसे पूछते हैं कि ये सफ़र इनका कैसा रहा है अभी तक। सफ़र आपके सामने ही है, पहले दिन से लेकर अब तक का। क्योंकि जिस दिन मैं पहले दिन यहाँ आया था, आप पहले से यहाँ थे, तो आप कह सकते हैं ये तो मेरे सामने ही पला बड़ा है, आप कह सकते हैं। बिल्कुल। नहीं, तो हमें थोड़ा सा पहले से बताएं ना कि एक तो नैपा का ही आने का क्यों सोचा, क्योंकि मुझे पता है कि आपका कोई ऐसा बैकग्राउंड नहीं था एक्टिंग से रिलेटेड। तो ये नैपा आने का किसने कहा, मशवरा दिया, किस कहीं आपको ऐड नज़र आया या कोई दोस्त था पहले से? मैं भावलपुर से आया था, और क्योंकि भाई यहाँ रहते थे पहले, तो MBA करने का इरादा था कि MBA का टाइम था। MBA तो एजुकेशन का सिस्टम वही कि जो चल रहा है वही शुरू कर दें। लेकिन वो था कि दिल में था एक्टिंग का, लेकिन जो मेरा घर था, जो मेरा शहर था, मैं बोल नहीं सकता था कि मैं एक्टिंग करना चाहता हूँ, क्योंकि वो था कि एक्टिंग तो सिर्फ देखने की चीज़ होती है और थिएटर का तो पता ही नहीं था। तो वो तो इम्पॉसिबल कि पहले से कुछ पता होता या मैं चाह रहा होता। और जब कराची में आया तो वो ऐसे TV देख रहा था, तो किसी प्रोग्राम में न्यूज़ चैनल पे जिक्र हुआ कि पाकिस्तान में भी एक्टिंग पढ़ाना शुरू किया है। ज़ियाउद्दीन साहब ने जो है एकेडमी खोली है, वहाँ एक्टिंग पढ़ाई जा रही है, और इस साल ये स्टार्ट किया है उन्होंने नैपा के नाम से। तो मैंने वहाँ से सुना क्योंकि मैं बचपन से सुनता था कि जो TV स्टेशंस हैं उनके बाहर सुबह से रात तक लाइन लगती है, और जिसको चांस मिल जाए वो अंदर चला जाता है और बाकी लोग जो घर चले जाते हैं। मुझे वो बहुत बुरा लगता था कि ऐसे नहीं जाऊँगा। मतलब ये लाइन में लग के खड़े होना वो बहुत अजीब सा लगता था। अजीब का मतलब, मैं मीडियोकर फैमिली से ना, हमारे यहाँ सबसे बड़ा मसला ये होता है अजीब बहुत लगता है हर चीज़ों को। कुछ भी करना अजीब लगता है, कुछ भी करना, इसी वजह से जो है ना बड़े लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे। तो वो था सही। तो इसलिए वो एक नज़र आया, सुनाई दिया कि अच्छा जी एक एकेडमी है जहाँ पढ़ाया जाता है। तो लगा कि हाँ यहाँ कुछ बेहतरी हो सकता है, लेकिन कह नहीं सकता था किसी को। और मुझे पता भी नहीं था, मैं नया कराची आया था कि कहाँ है कैसे है। तो ऐसे ही किसी ग्रॉसरी शॉप पे अकबर सुबहानी साहब एक हमारे सीनियर एक्टर हैं, तो वो मुझे नज़र आए। अब वो था कि एक्टर से बात करना कैसे, आज तक नहीं किया था। मैं भावलपुर से मांग निकाली हुई शलवार कमीज से बच्चा, कहाँ से कैसे। तो वो मैं उनसे डरते डरते बहुत दूर खड़ा हो कि मैंने कहा सर मैं आपको तंग नहीं कर रहा, मुझे बस सिर्फ इतना पूछना है कि वो ज़ियाउद्दीन साहब ने एकेडमी खोली, अगर आपको पता हो कहाँ है वो। तो बहुत अच्छे हैं, बेटा इधर आओ, कहाँ से आए हो, कैसे, क्या, मैं सलाम किया। उनके मैं गया तो नहीं हूँ, हाँ मैंने जाना है, लेकिन वो आर्ट्स काउंसिल के सामने कहीं है। तो मैं बता ओके, अब ये पता चल गया कि एक आर्ट्स काउंसिल है और उसके सामने है, तो मतलब एक जगह पर। अब मैंने सारी बसों वालों से पूछना शुरू किया कि आर्ट्स काउंसिल कौन सी बस जाती है, आर्ट्स काउंसिल कौन सी बस जाती है। तो वो आर्ट्स काउंसिल कोई बस नहीं आती थी, वो शाहीन कॉम्प्लेक्स बसेज आती थी। तो उसने कहा कि वहाँ शाहीन कॉम्प्लेक्स आती है, फिर जाओगे तो वहाँ आर्ट्स काउंसिल। फिर मैं नैपा के अंदर आया तो जारी बात है, वहाँ जैसे स्टूडेंट्स घूम रहे थे फिर रहे थे, वो मेरे लिए एक नई चीज़ थी। मतलब जो भी है मैंने पहली दफ़ा देखा कि मैं गया और लड़की ने मुझसे शेक हैंड कर दिया। मतलब एक इतनी बड़ी तब्दीली, वो भी इमरान खान के बगैर। मतलब ये बहुत बड़ी चीज़ थी कि मैं गया हूँ और मैंने पूछा कि हाँ ऑफिस कौन सा, उसने सलाम कर लिया लड़की ने, और मैं अजीब सा। तो फिर ऑफिस तो खैर भूल गया, लेकिन चलें वो फिर मैं ऑफिस गया। वो मैंने 500 रुपये देके प्रॉस्पेक्टस लिया, उन्होंने 5-6 पेजेस दिए स्क्रिप्ट्स के। पहली दफ़ा मेरे हाथ में स्क्रिप्ट आया कि स्क्रिप्ट क्या होता है, कि मुझे नहीं पता कि चलिए ड्रामा का स्क्रिप्ट क्या होता है, और थिएटर का तो वैसे भी नहीं पता। तो वो स्क्रिप्ट लेके मैं घर गया। अब रात को जब भाई और भाभी सो जाते थे, फिर मैं उठ के उस स्क्रिप्ट को रट्टा लगाता था, क्योंकि रट्टा ही लगा सकता था, मुझे तो पता ही था कि इम्फेसिस क्या है, कहाँ बात खत्म होनी है, कहाँ शुरू होनी है। वो बस रट्टा लगाता था। उसमें एक था अकबर। अच्छा हमने देखी भी है हमने तो देखी भी है मुगल आजम। तो वो एक लिंक मिल गया, अच्छा जी ऐसे ये है बंदा जिसको जानता हूँ मैं। तो वो फिर जैसे होता है हाथ पीछे बैठ के ये कैसे होगा, कार्डबोर्ड वाला। उससे पहले पता ही नहीं था ना, कोई गाइडेंस थी ही नहीं। तो वो वैसे करके याद कर लिया। और फिर उसमें एक और था कि अपनी तरफ से भी कुछ आपने करना है।
वो भी थोड़ा सा कट गया। अब जिस दिन ऑडिशन था वो उन दिनों मैंने एक जॉब शुरू कर दी थी 5,500 रुपये पर मंथ के हिसाब से, अच्छा। टेली कम्युनिकेशन की, क्योंकि वो MBA के दाखिलों में तकरीबन 6 महीने बाकी थे। तो मैं कहा चले जॉब भाई नहीं, कब जॉब स्टार्ट कर दो। तो वहाँ से ऑफिस से वापसी में आया। अब जब वो ऑडिशन देना था तो वो अकबर बादशाह था। तो जब ये यहाँ आया एक शॉपर लेकर उन्होंने कहा आप सामने बैठे और क्या कहते हैं जब आपका नंबर आएगा। अब मैं अंदर गया तो 101 लोग थे वो बड़े बड़े हॉल में, तो रूम नंबर 1 जो बना हुआ था। तो वहाँ गया तो वहाँ तो किसी ने स्पाइक्स किए हुए हैं, किसी ने कलर आए, किसी चेन, किसी ये वो, और मैं शलवार कमीज और मांग निकाले हुए। तो मैं तो अजीब सा हक्का बक्का कि ये तो है ही नहीं, कौन लड़कियां लड़के सब अजीब से। मैं सबसे जो कॉर्नर वाली पीछे वाली सीट थी वहाँ जाके बैठ गया। अब वो सब परफॉर्म कर रहे थे, क्या ऐसे करेंगे हम, परफॉर्म करेंगे, ये करेंगे, कॉन्फिडेंस आएगा। ये मुझे भी कहा आप नहीं बस ठीक है, मैं वही भूल जाऊँगा जो याद करके आया हूँ। और वो 3 दिन वो थे ऑडिशन थे, 100-150 लोग के। तो वो जब मेरा नंबर आया तो उन्होंने कहा आज मेरे हाथ में शॉपर था, और उसमें क्या था, उसमें भाई के शादी का सूट था, क्योंकि अच्छा, अकबर बादशाह बनता था, ठीक है। सही। भाई का कुल्ला था जो कि मैं चोरी छुपे उठा के लाया था। मालाएं मिली नहीं थी तो भाभी की तस्वीरें थी वो मैं ले आया था। मैं अपनी तरफ से आया कि भाई ऐसे ही जाएंगे ना। सही। जब वो वहाँ आया तो पता चला कि कोई नहीं लेके आया ऐसी चीज़ की, ऑडिशन में ऐसी कोई चीज़ नहीं लेके आते। तो मैं पहन के चला गया। तो वो अब जब दरवाज़ा खोला, जो अंदर वाला रूम बिग रूम था, तो उसका जब दरवाज़ा था तो ज़ियामुद्दीन साहब, राहत काज़मी साहब, तलत हुसैन साहब, अंजुम यार साहब, अनवर सजाद साहब और अहमद साहब, खालिद अहमद साहब, और ये सब सामने थे। तो वही इनको तो सिर्फ टीवी पे ही देखा हुआ था, तो वो जो कॉन्फिडेंस था वो मज़ीद वहाँ गया। लेकिन उन्होंने कहा, फिर राज साहब की मुझे बात याद है कि आप एक्टिंग क्यों करनी चाहते हैं। मैं कहा सर वो बस शौक है और पढ़ के करना। देखें अगर आप क्या कहते हैं पैसे के लिए करना चाहते हैं तो मैं आपको एक मशवरा देता हूँ कि आप यहाँ बिरयानी की शॉप खोलें कराची में, बहुत अच्छा कारोबार है, बहुत अच्छे पैसे मिलेंगे, बहुत अच्छा होगा। तो ये पैसों के लिए आप कभी मत आएंगे, पैसों का तो मुझे पता नहीं है, तो अभी तो सिर्फ सीखना है और करना है। तो वो जो उनके चले करके दिखाया, मैंने जो भी धाड़ वाड़ के जो भी दिखाना था वो करके दिखा दिया जो भी था। वहाँ से जब मैं वापस घर आया तो मैंने कहा नहीं ये मेरी जगह नहीं है। वहाँ लोग थे, जो वहाँ सिस्टम था, और बड़े एक्टर मेरा है ही नहीं, मुझे पता ही नहीं है, अलिफ बे भी नहीं आती मुझे। तो वो था। लेकिन वो जब ऑफिस में बैठा हुआ था, पता लगा जिस दिन लिस्ट लगनी थी तो एक जहन में फिगर हुआ कि लिस्ट लगनी थी, है तो नहीं, लेकिन चलो जाके देखता तो हूँ ना। अब 150-150 करके 3 अगर दिन आए हैं तो 450 लोग, और मैं कहाँ, इम्पॉसिबल। जब वो आया तो मैंने लिस्ट देखी तो उसमें लिस्ट में 23 लोग उनने सेलेक्ट किए थे पूरे ग्रुप में, और उसमें से 8वां 9वां नंबर मेरा था। चाहिए थे 5,000 रुपये जो कि ट्राइमेस्टर की फीस थी उस वक्त 2006 में। और पैसे तो मतलब 5,500 तो टोटल फीस वहाँ से मैं जॉब कर रहा था, और जो कि बस का आना जाना आधे तो उसमें लग जाते थे। तो फिर भाई को बताना पड़ा, क्योंकि अब जब भाई से पैसे लेने थे। तो फिर मैंने उनको बताया, और वहाँ से वही कि दिमाग ख़राब हो गया, क्या ये क्या होता है, किस काम के लिए आए हो, बावर लोग पूछेंगे मैं क्या कहूँगा, ये वो। उनको मैंने इस तरीके से राम किया कि अच्छा जी 6 महीने बाद है ना MBA के, तो मैं 3 महीने एक ट्राइमेस्टर कर लेता हूँ, ठीक है, मेरा शौक भी पूरा हो जाएगा और वो भी हो जाएगा, फिर मैं MBA में दाखिल लेता हूँ। तो ये क्या कि उनके चलो ठीक है 3 महीने पढ़ लो। वो फिर मैंने वहाँ से स्टार्ट किया। फिर 3 महीने जब उन्होंने देखा कि अच्छा जी पढ़ भी रहा है, अच्छा ये बुक पढ़ रहा है, और बोल चाल में, क्योंकि जब आप नए नए होते हैं ना तो यहाँ की लैंग्वेज आपके अंदर आना ज़्यादा जल्दी आना शुरू होती है, यहाँ के लफ्ज़ वो आपकी ज़बान पे आना शुरू होते हैं, आपका उठना बैठना। फिर मैं जाके बताता था आज हमने ये पढ़ा, ये सीखा, तो उनको लगा अच्छा कोई बुरी चीज़ तो नहीं है, ये सही है। तो वो फिर 3 महीने के बाद फिर मैंने कहा नहीं मुझे अब करने दे। तो फिर वो इस तरीके से हुआ। तो अल्लाह का शुक्र है मैं अब यहाँ बैठा हूँ। फिर नेपा हो गया और MBA तो छोड़ दिया। यहाँ से निकले तो फिर प्रोफेशनल काम स्टार्ट हो गया थिएटर का, और फिर वो MBA कर नहीं सका। इरादा था लेकिन फिर नहीं। MBA से ज़्यादा मुझे शौक जो था वो था साइकोलॉजी पढ़ने का। तो उसका मैंने बाद में पता भी किया कि मैं साइकोलॉजी पढ़ना चाहता हूँ। लेकिन उन्होंने कहा कि आप पहले से जो है ना आपने BA किया हो तो उसमें साइकोलॉजी पढ़ी होती, तब आप उसमें मास्टर कर सकते थे, जबकि मेरा जो था वो कंप्यूटर साइंस था। तो वो फिर वहाँ भी नहीं पढ़ सका। वो फिर घर पे किताबें वैसी पढ़ी लेकिन मास्टर नहीं कर सका उससे। सही। हालांकि साइकोलॉजी जो है वो बहुत एक्टिंग से रिलेटेड है, क्योंकि जाहिर बात है उसमें बहुत कुछ हमें इस फील्ड से भी सीखने को मिलता, क्योंकि वो कैरेक्टराइजेशन जो है उसमें यही होता है कि आपको कैरेक्टर की साइकी पकड़नी होती है, तो वो चीज़ें होती है। लेकिन वो मैंने फिर एक्टिंग के तौर पे पढ़ी बुक्स वगैरह, लेकिन मास्टर्स नहीं कर सका। तो ये तो फिर आपने इसमें ही बहुत सारी चीज़ें मास्टर कर ली है जैसे जैसे इसमें आगे बढ़े। तो जब नेपा से निकले 3 साल का करके, तो ऐसा तो नहीं लगा कि यार 3 साल ज़ाया हो गए, अब मैं क्या करूँगा और आगे
तो कोई था ये जहन में कि मुझे कहाँ जाना है? निकला नहीं, निकाला गया। अच्छा ये भी हुआ था। ओह हाँ ना। मतलब अब तो अल्लाह का शुक्र है ना, सब ठीक है, लेकिन मतलब इतने सारे जख्म लगे हुए हैं सीने पे, वरना क्या क्या बताए। मतलब कोई लिफ्ट ही नहीं कराता था जब तक मैं यहाँ था। हाँ। वो भी मैंने अपनी पिक्चर्स देखी हैं उस टाइम की, तो फिर मुझे लगा कि सही लिफ्ट नहीं कराते थे। उनका कसूर नहीं था। सही। तो असल में एक तो मैं छोटे शहर से था और मैं बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट या उस तरीके से जैसे अब भी बात कर रहा हूँ वैसे बात नहीं करता था। सही। तो वो मैं किसी टीचर्स का फेवरेट नहीं रहा। कह सकते हैं ज़िया साहब से इसलिए मैं कह रहा हूँ कि मैं अगर पढ़ा हूँ तो उनकी वजह से पढ़ा हूँ, अच्छा। और अगर उनके बाद अगर मैं बात करता हूँ तो हमारी होती थी मैम सबा। हम्म, वो इस वजह से कि पहले ट्राइमेस्टर की फीस तो दे दी क्योंकि वो थी बड़ी, दे दी। नेक्स्ट ट्राइमेस्टर 3 महीने बाद फ़ौरन से आ जाता सही। है। अब उसके लिए तो पैसे नहीं थे, और फिर वही मीडियोकर और अजीब लगता है। हाँ। ठीक है, तो भाई से पैसे मांगना भी अजीब लगता था। मुझे पता था उनके पास इतने ज़्यादा नहीं होते, तो वो अजीब लगता था। सही। उस वक्त मैं 100 रुपया, ये मतलब कोई वो छोटी बड़ी 100 रुपया मैं भाई से लेता था और 3 दिन चलाता था। क्योंकि अच्छा। 10 रुपये बस का आने का, 10 रुपये बस सही। का जाने का, और 10 रुपये कोई बिस्किट वगैरह कैंटीन से लेके खा लिया। और ये रहा तकरीबन 1.5 से 2 साल। अच्छा। मैं बाकी 1.5 से 2 साल, फिर उसके बाद लिखना स्टार्ट कर दिया था तो कुछ ना कुछ बेहतर हो गया, लेकिन 2 साल तकरीबन यही रहा। और ये मतलब 2006-07 की बात है, बहुत पुरानी बात है। तो जब वो पैसे चाहिए थे 5000, तो एक दफ़ा भर दिए, जब नेक्स्ट आई तो पैसे नहीं थे। हाँ। और वो नोटिस बोर्ड पे लगता था कि इनकी फ़ीस, अब वही हम मिडिल क्लास से, हमें नाम अजीब लग रहा है। हाँ, कि फीस के उसमें हमारा नाम आ गया। नाम के अजीब लग रहा है, आते आते देख रहे हैं नाम लिखा हाँ। है, अजीब लग रहा है, तो अजीब के मसले हैं। तो फिर मैं मैम सबा के पास गया, मैंने कहा ऐसे ऐसे कोई फीस माफ़ की कुछ ऐसा, तो उनके हमारे यहाँ तो कुछ है नहीं, स्कॉलरशिप टाइप चीज़ ऐसी वैसी कोई चीज़ है ही नहीं, तो वो तो नहीं हो सकता। तो अगर ये है कि मैं आपकी ज़िया साहब से बात करा देती हूँ, अपॉइंटमेंट दे देती हूँ, टाइम दे देती हूँ, अगर आप उनसे बात वो कह देते हो सकता है, वरना यहाँ तो कोई रूल नहीं है। सही। तो मैं क्या चलें टाइम लेने में जाता हूँ। तो वो ने नेक्स्ट डे का टाइम लेके दिया, तो मैं दरवाज़ा खोला, नॉक किया, दरवाज़ा खोल, जी आए हैं। अब मैं जाके बैठा, अब वो पहला ट्राइमेस्टर हो चुका था। हाँ। अब वो जाके मैं बैठा, मैं कहा सर जी बताएं, मुझे सब प्यार से बात करते हैं। तो मैंने कैसे सर अब पैसे नहीं है और मैं पढ़ना भी चाहता हूँ, ये वो है ये वो। अब वो जाहिर था वो तो ज़्यादा बात करते नहीं हाँ। हैं, टू दी पॉइंट। उनने पहले ट्राइमेस्टर का रिज़ल्ट मेरे सामने रख दिया। जो कि मेरा था, अगर 23 थे तो शायद 2200 या 2300 नंबर मेरा था। अच्छा। कि ये आपका रिजल्ट ट्राइमेस्टर का, और आप कह रहे हैं स्कॉलरशिप चाहिए, ये आपकी कारकर्दगी ये कारकर्दगी है, और आप कह रहे हैं स्कॉलरशिप चाहिए। तो मैंने कहा सर मैं बहावलपुर से आया हूँ, मुझे पता ही नहीं है शेक्सपियरियन क्या है, मतलब स्टेनिस्लैवस्की क्या कह रहा है। मैंने क्या, और मुझे पढ़ा दिया क्या कहते हैं इडिपस। हाँ। मेरे तो 14 तबक रोशन हो गए कि इसमें हो क्या रहा है। क्या हो रहा है? मैंने मतलब बहुत थके चुके अल्फाज में कहा सर मैंने इडिपस पढ़ा, मुझे अभी समझ में नहीं आ रहा कि ऐसे कैसे होता है, तो मुझे टाइम लगेगा स्टेनिस्लैवस्की क्या कह रहा है या शेक्सपियर के हैमलेट में क्या मसले मसाइल हैं। मैंने कहा सर मैंने आज तक इनका नाम भी नहीं सुना, तो मुझे थोड़ा सा टाइम चाहिए करने में, क्या है। उनके बेटा ऐसे नहीं होगा, या तो कुछ करें, और अभी तक तो हमारे पास कोई स्कॉलरशिप नहीं है, तो अभी तो आपको आपकी जो फीस है वो आप पेंडिंग पे है, सही। अगर आप कुछ करते हैं कुछ देखते हैं तो फिर हम सोचते हैं इस बारे में। तो मैं कहा जी करके मैं आ गया, लेकिन कुछ दिन उसके नेक्स्ट डे पे मैंने उस नेक्स्ट ट्राइमेस्टर में स्टॉप किया। अच्छा। फिर मैं दोबारा गया, मैंने कहा अब क्योंकि और कुछ चांस था ही नहीं ना, हाँ। पैसे थे नहीं, करना था। और फिर मतलब टोटल जो थे वो 3 ट्राइमेस्टर में टॉप किया, तो वो जैसे जो भी क्राइटेरिया होता था, तो वो करके फिर मुझे एक, मैं मतलब उस वक्त पहला था जिसको लेटर मिला कि आपकी अच्छा। स्कॉलरशिप पे आपकी फीस माफ, क्योंकि और बहुत से थे जिन्होंने नहीं दी थी, लेकिन मुझे था मुझे वो लेटर चाहिए, वहाँ से नाम मिटाएं। हाँ। मुझे वो नाम तंग कर रहा था, सही। तो क्या होगा इसके मसले मसाइल होते हैं। तो वो आगे मैं पढ़ सका हूँ, तो वो मैम सबा ने वहाँ भेजा, और ज़िया साहब ने अगर वहाँ की तभी मैं पढ़ सका, वरना मैं पढ़ भी ना सकता। तो वो कह सकते। और फिर एक और जो ज़िया साहब की बात थी, ज़िया साहब जब पढ़ाते थे ना, तो वो जिस दिन पहले दिन पढ़ाया तो वो मिटाने के लिए उनके कोई आके मिटा दे इसको, तो मैं फ़ौरन से किया, मैं सबसे आगे बैठा मैं मिटा दिया। तो फिर दोबारा जब उन्होंने लिख लिया उनके जी मिटा दें, मैं फिर गया, दोबारा गया। जब ये तीसरी दफ़ा गया, अब आप ही आएंगे मिटाएंगे तो हम आगे चलेंगे। अब हम आपके वो हैं, आप मिटाया करेंगे तो हम आगे चला करेंगे। फिर उसके बाद 3 साल मैंने ही मिटाया उनका वाइट बोर्ड जो था वो मैं ही मिटाता था। तो उस लिहाज से मतलब मैं कह सकता हूँ कि ज़िया साहब का अगर थोड़ा करीब रहा था मेरा, वरना और किसी टीचर ने मुझे मुँह नहीं लगाया। किसी टीचर ने, सब मेरे लिए काबिल एहतराम है। लेकिन इसको ये पॉजिटिव लेता हूँ कि शायद उसी वजह से मुझे थोड़ा हुआ कि यार कोई मेरी
मतलब हाँ। क्योंकि राहत साहब के जो बहुत पढ़ने लिखने वाले थे वो राहत साहब के करीब होते थे, जो जिनकी उर्दू अच्छी थी या जो वो ज़िया साहब के जो काम में अच्छे थे वो प्रैक्टिकली वो अंजुम साहब के और क्या कहते हैं तलत साहब के वो उनके ज़्यादा करीब होते थे। और मैं बैठा होता था, मुझे जब भी हर प्ले जब भी मिलता था मैं कितनी लाइनें हैं 5 6 सर 7 लाइनें मेरी। हाँ क्यों देखो कैरेक्टर छोटा बड़ा नहीं होता, कैरेक्टर होता है। हाँ। अच्छा तो ये सब तो ये होता सारी है। चीज़ें चलती रही, लेकिन अब ये चीज़ें मज़ेदार है। बाजू में ऐसा जब एटीट्यूड होता है तो आप खुद से मेहनत करके और सामने आना चाहते हैं। और उसका मुझे बाद में क्या पता चला, जो पॉजिटिव मैं कह रहा हूँ कि मैं किसी एक टीचर के करीब नहीं रहा ना, तो मैं किसी एक टीचर से मैंने चीज़ें नहीं ली। मैंने तलत साहब से उनकी मूवमेंट ले ली, क्योंकि उनकी मूवमेंट से बेहतर कोई चीज़ नहीं है। मैंने खालिद अहमद साहब से उनकी जो वॉइस क्वालिटी थी, वॉइस एक्सरसाइज थी वो ली। मैंने ज़िया साहब से जो थोड़ा बहुत डिक्शन था वो लिया। जो करते हैं प्ले की जो स्पाइन समझना होता है, सब टेक्स्ट समझना होता है, वो राहत साहब से लिया। वो मुझे बाद में पता चला कि मैंने सबसे थोड़ा लिया। हाँ। किसी एक के पीछे पढ़ के उनके साथ लग के वो एक चीज़ में स्पेशलाइजेशन नहीं की, वो थोड़ा सब में किया। और जो मैं क्लास में टॉप करता था, जो करता था, वो भी इसीलिए कि बहुत अच्छे लोग थे, बहुत से लोग थे जिनमें जो थ्योरी में बहुत अच्छे थे। उनकी थ्योरी बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छा। वो मतलब मुझे समझ नहीं आती कि वो इतना कहाँ से पढ़ लिख लेते हैं। कुछ लोग थे एक्टर बहुत अच्छे थे, मैं थोड़ा सा एक्टिंग कर लेता था, थोड़ा सा वो होता था, इसलिए टॉप कर लेता था। वो सारे कहते तूने कैसे टॉप कर दिया, मतलब सब पता है ना, तू इतना अच्छा एक्टर भी नहीं है, थ्योरी भी नहीं। मैंने कहा पता नहीं, बस थोड़ा सा बोल दिया तो मेरे नंबर सही बन गए। तो वो इस टाइप से हुआ। तो वो भी एक अच्छी बात है कि थोड़ा सबसे लिया तो बेहतर हो गया। तो आपका वो रोल मॉडल था पहले से? अगर यंग में देखा जाए तो फैसल कुरैशी कह सकते हैं, वो ज़रा करैक्टर मुख्तलिफ करते थे। और फिर तलत साहब, उनको मैं देखा था आपसे पहले, या फिर दोमान इजाज़ थे, उनको बहुत ज़रा पसंद करता था। तो ये 2-4 लोग थे। या अगर इंडिया से बात करें तो नसीरुद्दीन शाह, उस टाइप के लोग जो थे, अमिताभ, जब वो करैक्टर करते हैं उस टाइप से, तो यही लोग इनसे थे। मतलब कोई वो हीरोइज़म उस टाइप से नहीं था। तो वो अच्छा ही हुआ कि मैं थिएटर के थ्रू ही गया, क्योंकि यहाँ ये चीज़ें समझने के लिए और सीखने के लिए मिलती हैं। तो ये अब जब ये हो गया 3 साल का, जैसे भी निकाले गए या पास आउट हुए तो फिर क्या पहला काम क्या निकाले गए का मतलब मैं वो मतलब जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया वो इसलिए किया कि प्रॉपर किया तो सही, पूरा 3 साल का किया। कुछ लोगों को यहाँ रोक लिया गया काम के लिए, कि जो ज़्यादा शाइनिंग थे या जो ज़्यादा करीब थे टीचर्स के। और इसमें कोई बुरी बात नहीं है, कोई इसमें नेगेटिविटी नहीं है कि किसी टीचर के करीब होना, क्योंकि ये जो आजकल लोग कहते हैं ना लॉबी है और ये तो ग्रुपिंग है, ये सही है, ऐसा होता है, हर जगह पे होता है, सिर्फ मीडिया में नहीं। अगर आप बैंकिंग में जाएंगे तो वहाँ भी होगा, अगर आप टीचिंग में जाएंगे वहाँ भी होगा। वो ग्रुपिंग क्या होती है कि जो लोग आपस में बहुत अच्छे एक दूसरे को जानते हैं वो साथ काम चलते हैं। कोई एक बंदा जाता है तो वो उसको वहाँ बुला लेता है। तो ये ग्रुपिंग और लॉबी कोई बुरी चीज़ नहीं है, इससे आप ग्रोथ ही करते हैं, इससे नेगेटिविटी इसमें कोई नहीं है। तो वो जो टीचर्स के करीब भी थे वो भी अच्छी बात है कि वो उनसे ज़्यादा थे। तो मैं क्योंकि नहीं था, तो इसलिए जब कुछ लोगों को रोका गया, उनमें मेरा नाम नहीं आता था, तो फिर मुझे जाना पड़ा। मैं वो निकाले लफ्ज़ मैं कॉमेडी में यूज़ कर रहा था, निकाले जाने का, लेकिन वो था ये बाकायदा मैंने पूरा डिप्लोमा किया। मैं क्या लोग ये ना कहें निकाला गया कि मुझे क्यों निकाला, ऐसा कुछ नहीं था। तो वो नहीं था, तो वो था कुछ लोगों को रोक लिया गया आगे कामों के लिए, तो मुझे नहीं रोका गया था। तो फिर उसमें ये था कि ये भी बहुत अच्छा हुआ, क्योंकि यहाँ से बाहर निकले तो पता चला दुनिया क्या है। क्योंकि जो नेपा की दुनिया है वो नेपा की दुनिया है, यहाँ बाहर वालों के लिए कम जगह है और बाहर वालों की यहाँ के लिए कम जगह है। ये एक अलग लेके चलते हैं उन चीज़ों को। तो वो जब बाहर निकला तो पता चला अच्छा जी ये भी दुनिया है, अच्छा इसमें जो है उस वहाँ से सीखा तो ये है, अच्छा वहाँ उसको चेंज करके इसको इन्हांस करके अब इसको यूँ लेके चलना है कि वहाँ एक करैक्टर बनाने के लिए आपके पास महीना होता था, 3 महीने होते थे, इसको आपने लेके चलना है। वहाँ आपके पास 3 दिन भी नहीं होते, तो वो आपको फास्ट होना है टीवी के लिए। तो वो चीज़ें सारी जो यहाँ की चीज़ें थी वही काम में आई, लेकिन उसको तेज़ करना पड़ा, उनको मोल्ड करना पड़ा टीवी के लिहाज से या फिल्म के लिहाज से, तो वो लेके चले। लेकिन यहाँ से जाने के बाद भी मुझे लगता है नेपा से जितने लोग भी निकले सबसे ज़्यादा प्रोफेशनल थिएटर मैंने ही किया है। बिल्कुल। और अभी तक भी मैं कर रहा हूँ जब मौका मिलता है टीवी के साथ साथ, क्योंकि जो पढ़ा है और जो असल में मज़ा है वो तो इसी में ही आता है। तो जैसे जैसे मुझे टाइम मिलता है, जैसे जैसे क्योंकि इसके लिए चाहिए होते हैं 2-3 महीने चाहिए होते हैं, तो जैसे ही वो गैप आता है तो मैं लाजमी थिएटर करता हूँ और अभी तक कर रहा हूँ, इंशाल्लाह करता रहूँगा। तो है कि जो थिएटर से जाता है वो थिएटर नहीं होता, ये बहुत अच्छी